भारत ने दुनिया का मुंह बंद कर दिया है। किसने इस बात को कहा? और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, पैरों के नीचे जमीन खिंच जाना, वैसा वाला सीन हो गया है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो ईरान पे लगातार हमले हो रहे हैं, इस हमलों पर ऐसे आर्टिकल क्यों छप रहे हैं कि हमले भले ईरान में हो रहे हैं, असली निशाना तो चाइना है। क्या चाइना पर असर भी दिखना शुरू हो गया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चाइना के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने क्या कहा? वो खुल्लम खुल्ला तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि ईरान हो सकता है चाइना के एडवांस सैटेलाइट सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हो इस युद्ध में। चाइना अब अपने आप को छिपा नहीं रहा है, एकदम सीधे सीधे नहीं आ रहा है, लेकिन इस बात का संकेत दे रहा है कि चाइना इस युद्ध में मदद कर रहा है। वैसे कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि नहीं, चाइना इस युद्ध में मदद नहीं दे पा रहा है और चाइना चुपचाप इस पूरे गेम को देख रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ईरान पर जो अमेरिका के हमले हो रहे हैं, और ये हमले लगातार हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि छिटपुट हो रहा है, हमलों में बहुत सारी चीजें तबाह होती जा रही हैं ईरान, और इसमें तबाह जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे सवाल उठ रहा है कि कौन बर्बाद हो रहा है? क्या ईरान में स्ट्राइक होने से ईरान बर्बाद हो रहा है या फिर चाइना बर्बाद हो रहा है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि चाइना को तेल देता है ईरान, इसलिए ये बातें कही जा रही है। ऐसी बात नहीं है। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि चाइना ने यहाँ अरबों डॉलर लगाया है अपने BRI इन्वेस्टमेंट के तहत। चाइना ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य भी यहाँ खड़ा किया है। हर गिरती हुई मिसाइल चाइना के उस साम्राज्य को तबाह करती हुई नजर आ रही है। अब एक बात आप नोटिस करना, जब UN में मामला उठा कि ईरान खाड़ी देशों पर हमले क्यों कर रहा है, तो इस पर चाइना चुप रह गया। चाइना ने इस मामले में खाड़ी देशों का साथ नहीं दिया। हालांकि भारत के साथ सीन ऐसा है कि भारत ने खाड़ी देशों का साथ दिया और कहा कि खाड़ी देशों पर हमला होना ये ठीक नहीं है। अब इसका असर भी दिखता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे ईरान युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, चाइना का युआन कमजोर पड़ता जा रहा है। वैसे तो भारत की करेंसी पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन चाइना यहाँ अपने आप को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्या अमेरिका चाइना को एक टारगेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है? एक समय था 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद अमेरिका और चीन के बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी। ताइवान का समर्थक था अमेरिका, दोनों एक दूसरे का दुश्मन मानते थे। चाइना और अमेरिका कोरियाई युद्ध में आमने सामने लड़े भी थे। अमेरिका ने चीन पर ट्रेड एम्बार्गो लगा रखा था, यानी व्यापार रोक। चीन गरीब था, अलग थलग था। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश था, लेकिन उनकी कंपनी महंगी मजदूरी से परेशान थी। फिर 1971 में एक छोटी सी घटना ने सब बदल दिया, पिंग पोंग डिप्लोमेसी। जापान में टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में अमेरिकी खिलाड़ी ग्लेन कोवान चीनी टीम के बस में चढ़ गए। चीनी खिलाड़ियों ने उन्हें दोस्त की तरह स्वागत किया। ये पिंग की आवाज दुनिया भर में गूंजी। चीन ने अमेरिकी टीम को न्योता दिया, वे चीन गए। पहली बार 20 सालों में कोई अमेरिकी डेलीगेशन वहां पहुंचा था। अमेरिकी खिलाड़ियों ने ग्रेट वॉल देखी, चीनी लोगों से मिले। ये छोटी मुलाकात थी, लेकिन जैसे दो पुराने दुश्मनों ने हाथ मिलाया। और इसके बाद रिचर्ड निक्सन ने 1972 में चीन का दौरा किया। पहला अमेरिकी राष्ट्रपति जो चीन गया, उन्होंने माओ से तुंग से मुलाकात की। संघाई कम्युनिक साइन हुआ और अमेरिका ने व्यापार में ढील दिया। चीन ने कहा कि हम साथ मिलकर सोवियत यूनियन का मुकाबला करेंगे। ये दोस्ती की पहली ईंट थी। 1979 में जिमी कार्टर ने चीन के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। चीन को MFN का स्टेटस मिल गया, मतलब कम टैरिफ पर सामान बेचा जा सकता। अब अमेरिकी कंपनियां सोचने लगी, चीन में मजदूरी बहुत सस्ती है, नियम कम है, लोग मेहनती हैं, क्यों ना वहाँ फैक्ट्रियां लगाई जाए। डेंग शाओपिंग ने 1978 में रिफॉर्म एंड ओपनिंग शुरू किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। अमेरिकी कंपनियां आई। नाइक ने 1980 में जूते बनाने शुरू कर दिए। पहले चीन को 400 मिलियन ग्राहक माना जाता था, लेकिन अब जल्दी 800 मिलियन सस्ते वर्कर मिल गए। जनरल मोटर्स, फोर्ड, कोका कोला जैसी कंपनियां जॉइंट वेंचर बनाकर आई। अमेरिकी टेक्नोलॉजी
कैपिटल और मार्केट एक्सेस चीन को मिला। फिर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2001 में चीन का WTO में प्रवेश। बिल क्लिंटन प्रशासन ने इसका समर्थन किया। अमेरिका ने चीन को परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस दिए। अब कोई सालाना रिन्यूएबल नहीं था, सीधा ग्लोबल ट्रेड में एंट्री। चीन ने टैरिफ कम किए, नियम बनाए। परिणाम, अमेरिका में सस्ते सामान की बाढ़ आ गई। खिलौने, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सब मेड इन चाइना। एप्पल, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां चीन पर निर्भर हो गई। चीन की मैन्युफैक्चरिंग 1980 में नगण्य थी। 2010 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। अमेरिका में मिलियंस मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स चले गए, फैक्ट्रियां बंद हुई, मिडिल क्लास कमजोर हुई। साल 2007 में चीन ट्रेड शॉक से करीब मिलियंस जॉब गए। अमेरिका ने सोचा था सस्ता प्रोडक्शन से प्रॉफिट होगा, लेकिन चीन मजबूत हो गया। आर्थिक ताकत से मिलिट्री ताकत बढ़ गई और आज अमेरिका कहता है कि हमने खुद अपना दुश्मन पाल लिया। और तब शुरू हुआ चाइना +1 रणनीति। अब इस रणनीति का मैं बखान क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे कारण समझिए। चाइना ने एक समय मजाक उड़ाया था कि भारत हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता है, लेकिन ये है फरीद जकारिया। इन्होंने क्या कहा, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। If any of you have the latest iPhone in your pocket, the iPhone 17, it was made in India. Every single iPhone 17 was made in India. About 25% of all smartphones and about 50% of all iPhones are now made in India. And what is remarkable about that is, particularly on the iPhone dimension, if you go back 4 years, 0 were made in India. This is India essentially replacing China as the principal manufacturer of smartphones for the United States. अमेरिकी विशेषज्ञ हैं फरीद जकारिया और इनका कहना है कि भारत ने केवल 4 साल में अमेरिका के लिए स्मार्टफोन बनाने वाले सबसे बड़े देश के रूप में चीन की जगह ले ली है। अब अमेरिकी बाजार में जेब में रखा आईफोन भारत में बना हुआ है। साल 2025 में अमेरिका को भेजे गए स्मार्टफोन में से 44% भारत में बने हैं। 2024 में केवल 13% थे। चीन की हिस्सेदारी 61% से घटकर 25% रह गई है। जुलाई 2025 में पहली बार भारत ने अमेरिका को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में चीन को पीछे छोड़ा और नंबर 1 बन गया। भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा। 2022 में मात्र $1.15 बिलियन से आज $22 बिलियन तक पहुंच गया, यानी कि 19 गुना वृद्धि। ये बदलाव केवल 1 साल में इतना बड़ा हुआ, लेकिन कुल मिलाकर 4 साल में भारत ने चीन को पछाड़ दिया। भारत ने 4 साल में ये बता दिया कि जो तुम सोच रहे थे चाइना, वो नहीं है, हम तुम्हें हटा सकते हैं। एप्पल ने अपनी सप्लाई चेन को चाइना +1 रणनीति के तहत भारत में शिफ्ट किया। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन आदि फैक्ट्रियां भारत में आईफोन असेंबल कर रही हैं। भारत की मेक इन इंडिया PLI स्कीम और भी कई चीजें हैं जो इस चीज को संभव भी बना रही है। खैर, और ये चीज चाइना को पसंद नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में आप और भी कंपनियों को देखेंगे जो भारत की तरफ बढ़ती जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या अब इतिहास बदलने का समय आ गया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।